हेलो स्टूडेंट्स। और बच्चा पार्टी है। अपन लोग बात करेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक है प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा प्रॉपर वे में, और स्टडी सबकी बेहतरीन चलती है तो वो आज भी चल रही होगी, क्योंकि किसी बच्चे की मैं देखता हूँ मेरी लाइफ में अभी तक मैंने इतना स्टूडेंट्स देखे हैं, किसी से भी पूछो कैसी चल रही है तो सबकी अच्छी चल रही होती है, बढ़िया, ठीक है ना। तो वो अभी भी ठीक ही चल रही होगी। तो आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरा नाम सूर्या चौहान और चैनल है पायनियर केमिस्ट्री बाई सूर्या सर। फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, और कोशिश ये करो कि वीडियो को सब्सक्राइब मत करवाना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपके फ्रेंड्स को तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। जैसे आपके पास ए है और यहाँ पर बी सी है। ये बी सी बहुत गंदी चीज़ है। बी जो है वो बेचारा मरा हुआ है एकदम, ये मेटल है, क्योंकि मेटल हमेशा कोशिश ये रहती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, और ये कोई भी आपका इसके साथ जुड़ा हुआ अदर कंपाउंड है, यानी अदर एटम या आयन जो भी हो, ये भी आपका मेटल है, ठीक है। अब है क्या यहाँ पर कि जो रिएक्शन हुई उसमें हमें मिला AC प्लस बी। मीन्स हुआ क्या, इस A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। A ने क्या किया, इस B को डिस्प्लेस कर दिया। और जब ऐसा हो जाए तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हुआ क्या, जो A था वो मोर रिएक्टिव था। कैसा था, मोर रिएक्टिव, ठीक है ना। और जो हमारे B भैया थे ये थे लेस रिएक्टिव। और जो हमारा BC था वो था सॉल्ट सॉल्यूशन, या इसका कोई भी सॉल्यूशन, कंपाउंड B का, एटम B का कोई भी सॉल्यूशन। तो उसमें से हुआ क्या, कंपाउंड जो बना हमारा AC, उसमें जो A है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, इससे B से, ठीक है ना। ये कहानी थी। चलिए समझने की कोशिश करिए डेफिनेशन से। दी रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मेटल में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स भी देते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट में आपको मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, एंड डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट from the solution of its compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या ऐसे कभी कभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन बेहद ही आसान देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोग लर्न कर सकें, बढ़िया मार्क्स आप लोगों के आ जाएं इस वजह से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए, एग्जाम्पल समझने से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए एक ट्रिक समझ लीजिए, बेहद ही आसान ट्रिक है। जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, टेंथ का अकॉर्डिंग लिख दूँ, टेंथ का अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। ये पर्याप्त एलिमेंट है, बाकी कविता तो बहुत लंबी है, मैं इतनी दे रहा हूँ, बाकी मैं पहले प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ। देखिए, लिथियम को बोलेंगे ले, पोटेशियम को बोलेंगे के, बी को बोलेंगे भारत, SR को बोलेंगे सरकार, ना का, ठीक है। लेके भारत सरकार का ना का, मांगी
आलिया से मैंने जान करके फीसद कौनी हाय कॉपर पारा चांदी, पीटी और एयू आते पिटे सोना। अब समझिए जो ऊपर वाला एलिमेंट ये लिथियम है, ये इन सभी एलिमेंट को सॉल्ट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देगा। एल्युमिनियम जो है वो इन सभी को नीचे वालों को कर देगा, लेकिन ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मुझे बताना रिएक्शन होगी या नहीं होगी। फर्स्ट एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4 और दूसरा है आपका Cu प्लस ZnSO4। अब आपको इसमें से ही पहचानना कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। पहले देखिए जो जान है आपकी वो ये है जिंक, और कॉपर आपका कहाँ है नीचे। तो कॉपर है आपका लेस रिएक्टिव और जिंक है मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव जिंक है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी। कंपाउंड बनेगा ZnSO4 और कॉपर जो है वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपकी। जबकि नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कॉपर जब वीक यानी लेस रिएक्टिव है तो वीक है, तो इस वजह से ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड। तो ये बी जो सेकंड एग्जांपल है ये रिएक्शन नहीं होगी। Fe प्लस CuSO4। ठीक है ना, इस रिएक्शन में कैसे पता करते हैं कि कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। कॉपर का कलर ब्लू होता है, ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं हाँ भाई रिएक्शन होगी। मैं पीछे बता चुका हूँ रिएक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब आगे जरा देखिए, आप लोग आयरन की रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। अब आप बताओ क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा आयरन ये रहा और कॉपर आपका नीचे है, तो ये रिएक्शन होगी। कंपाउंड बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। मैंने बताया आपको FeSO4 जो होता है वो आपको ग्रीन कलर का होता है और ये एफ का सोल्यूशन में ब्लू कलर का होता है। और ब्लू से जब ग्रीन होगा तो हम पहचान लेंगे रिएक्शन हो गई हमारी, और हम कहेंगे हाँ भाई रिएक्शन हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए एक और रिएक्शन ले लेता हूँ मैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप मुझे बताएंगे Ag प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट कहते हैं इसको। क्या ये रिएक्शन होगी? अच्छा देखिए ये रिएक्शन होगी नहीं होगी। तो Ag आपका नीचे है और Cu आपका ऊपर है, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया आपका Cu। Ag आपका लेस रिएक्टिव है, तो ये नो रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप लोग ऐसे इस कविता के माध्यम से, इस कविता के ज़रिए से आप लोग पहचान सकते हो कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है ना, तो बाकी ये काफ़ी अच्छा है, तरीका अच्छा है इसको तैयार करने का। रिएक्शन को आप लोग ऐसे तैयार कर सकते हो। सिमिलरली एक और रिएक्शन की बात करते हैं अपन लोग यहाँ पर ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि एक रिएक्शन से काम नहीं चलने वाला, तो एक और रिएक्शन यहाँ पर मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बेहद आसान है। इसमें इसकी टोपी उसके सर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, चलिए रिएक्शन की पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, उसके बाद तरीका तो आप लोगों को पता ही, आसानी से समझ में आ ही जाएगा। चलिएगा डेफिनेशन की बात कर लें रिएक्शन की। तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, आर कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, और यही एग्जांपल बेसिकली पूछा जाता है।
जैसे अगर मैं बात करूं वेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब अपन लोग करवाएं सोडियम सल्फेट से, ये कंपाउंड के नाम में बोल रहा हूँ, ये आप लोग लिखते रहिए साथ के साथ। तो यहाँ से बनेगा वेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपका हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब कैसे पता करा रिएक्शन हुई? तो जो वेरियम सल्फेट होता है वो वाइट पीपीटी बनाता है। मैंने कब बताइए, जान आजकल बादाम, तो बादाम में बी आ गया, केसर मांगे सफ़ेद, तो वेरियम सल्फेट जो है आपका वो वाइट पीपीटी बनाता है। और इस पीपीटी की वजह से अपन लोग पहचान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना। ऐसी एक रिएक्शन और ले लीजिए, चलिएगा। ये रिएक्शन भी काफ़ी बार पूछी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, तो इसमें लेते हैं अपन लोग लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बाहर हो जाता है। ठीक है ना। ये दो इसलिए मैंने सीधे सीधे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल दिए हैं, जबकि पोटेशियम के ऊपर एक ही चार्ज होता है। तो जो लेड आयोडाइड है वो आपका येलो कलर का होता है। प्रभु आई आज बाहर से पी ले, प्रभु ओ यानी PbO और PbI2, ये जो होते हैं आपके ये येलो कलर के होते हैं। ठीक है ना। तो ये येलो पीपीटी बनाएगा आपका, तो इस वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए एक और देख लीजिए। आज बाहर से बात आई AgBr की, तो वो भी येलो ही होता है, तो उसकी बात कर ले रहे हैं। तो ऐसा कब होगा? जैसे मैंने मान लीजिए AgNO3 की रिएक्शन यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम ब्रोमाइड से, तो कंपाउंड जो बना वो बना AgBr जो वाटर इंसॉल्युबल होता है प्लस Na सोडियम नाइट्रेट रिलीज हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ से जो ये है ये भी आपका येलो कलर का होता है, येलो पेल येलो कलर का होता है ये आपका AgNO3 जो होता है, AgBr जो होता है आपका वो पेल येलो कलर का होता है। तो आप लोग ऐसे तैयार कर लीजिए कलर। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये रिएक्शन प्रेसिपिटेट रिएक्शन और है, इसको बोल देते हैं दिस रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बेहद ही आसान तरीका है इन सब चीज़ों को याद करने का। तो आप लोग भी ऐसे ट्रिक बनाइएगा, ट्रिक और लर्न करिएगा। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रखें। गुड बाय, टेक केयर।